हरे कृष्णा। मैं श्वेता आप सभी का मेरे चैनल ईश्वर की ज्योति ज्योतिष शास्त्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी मंगलमय होंगे। आगे बढ़ते हैं अब शनिदेव के बारे में। मैं आज के वीडियो में आपको शनिदेव की ढैया, शनिदेव की साढ़े साती और शनिदेव की महादशा के बारे में बताऊंगी। शनिदेव की जो और इन तीनों के बारे में बताते हुए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जो इस टाइम फेज़ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, जो आपको बहुत मदद करेंगे। शनिदेव की जो सबसे छोटा टाइम पीरियड आता है वो है ढैया। जैसा कि ढैया से ही हम समझ पाते हैं कि 2.5 साल शनिदेव जो होते हैं वो किसी भी एक राशि से दूसरी राशि में जाने में उन्हें 2.5 साल का वक्त लगता है। जैसा अभी मार्च से पहले शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि में थे, अब मार्च में वो उन्होंने राशि परिवर्तन किया है और वो मीन राशि में आ गए हैं। तो इस तरह से साढ़े साती भी देखी जाती है शनि के राशि परिवर्तन से और ढैया भी देखी जाती है। तो जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया तो शनि की ढैया चल रही थी कर्क राशि पे और वृश्चिक राशि पे, जो कि उतर गई। अब ये ढैया आई है सिंह राशि के लोगों के लिए और धनु राशि के लोगों के लिए। कैसे काउंट करते हैं हम शनि की ढैया? जब भी जो आपकी चंद्र राशि होती है, आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वो आपकी चंद्र राशि होती है। तो जो भी आपकी चंद्र राशि होती है वहाँ से जब आप काउंट करना शुरू करो तो शनि उस साल के गोचर में जिस भी राशि में बैठे हैं आपको वहाँ से वहाँ तक काउंट करना है। जब आप वहाँ से काउंट करो और अगर शनि चौथे नंबर पे या फिर 8वें नंबर पे बैठे होंगे उस राशि से, तो फिर उस राशि की शनि की ढैया चल रही होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कुंडली बनाई है, दोनों ही मेष लगन की कुंडली है। दोनों का ये जो लग्न है इसमें 1 नंबर लिखा है, इसलिए इसे मेष लगन की कुंडली बोलते हैं। पिछले साल शनि 11वें नंबर की राशि में थे, मतलब कि कुंभ राशि में थे। कुंभ राशि में जब शनि थे तो चंद्रमा से 8 काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करने पर शनि इस राशि में गोचर कर रहे थे। तो जहाँ चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि होती है। तो चंद्रमा इस वक्त कर्क राशि में थे, तो कर्क राशि में, और फिर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 8वें नंबर की राशि में बैठे हैं तो 8वें नंबर की राशि से 1 2 3 4 शनि बैठे हैं। 8वें नंबर की राशि से भी शनि बैठे थे। तो पिछले साल कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही थी। अब इस साल जो है शनि आ गए हैं हमारे मीन राशि में। तो मीन राशि में आने के बाद अगर आपकी सिंह राशि है या फिर आपकी धनु राशि है, आपकी सिंह राशि में अगर चंद्रमा लिखा है या फिर आपकी धनु राशि में चंद्रमा लिखा है, तो यहाँ से जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिंह राशि से 8वें स्थान पर शनि बैठे हैं और धनु राशि से चौथे स्थान पर शनि बैठे हैं। इसलिए अब इन दोनों राशि की जो है ढैया चालू हो गई है। तो इस शनि की ढैया का पता लगाते हैं कि किस राशि में शनि की ढैया चल रही है। तो ये एक तरीका होता है। अगर आपको ये तरीका नहीं भी पता है तो भी आपको कई सारे ऐसे ऐप और चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। आप गूगल में भी ऑनलाइन भी डालोगे तो आपको पता चल जाएगा किस राशि पे अभी शनि की ढैया चल रही है। तो अभी जो है शनि की ढैया सिंह राशि पर और धनु राशि पर चल रही है। आइए अब साढ़े साती की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल में बताया कि शनि जिस राशि में बैठते हैं, शनि को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल लगते हैं। तो शनि जिस राशि में बैठते हैं ना, उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद शनि अपना असर दिखाते हैं। तो ये तीनों राशि जो होती है वो शनि की साढ़े साती में फंसी होती है। जैसे कि जब शनिदेव कुंभ राशि में थे तो 2.5 साल वो मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में आए। तो मकर राशि के 2.5 साल, कुंभ राशि के 2.5 साल और आगे एक आगे और बढ़ जाएं तो मीन राशि के 2.5 साल। तो ये 2.5 मिल करके 7.5 साल होते हैं।
तो उस वक्त जब शनि जो है वो कुंभ राशि में थे, तो कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि की शुरू हुई थी 7.5, कुंभ राशि के बीच का फेज चल रहा था और मकर राशि के अंतिम फेज में थी। लेकिन जब शनि ने कुंभ राशि से निकल करके वो मीन में चले गए हैं, तो अब मकर की जो है 7.5 वो ख़त्म हो गई। कुंभ राशि के आखिरी फेज की आखिरी 2.5 साल की 7.5 बची है और मीन राशि में सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है और उससे एक आगे, मीन राशि 12वीं राशि होती है, उससे एक आगे मेष राशि पर अब शनि की 7.5 शुरू हो गई है। तो इस तरह से शनि की 7.5 जो है हमारे जीवन में आती है। तो अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो शनि की 7.5 मीन राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में है। कुंभ राशि में लास्ट फेज है, लास्ट 2.5 साल बचे हैं। मीन राशि में सेकंड फेज चल रहा है, अभी उसमें 5 साल बचे हैं और मेष राशि की तो अभी शुरू ही हुई है। और जो शनि की महादशा होती है वो 19 साल की होती है। शनि की ढैया, शनि की 7.5 तो हमारे जीवन में 1-2 बार आती जाती रहती है, लेकिन महादशा ज़रूरी नहीं है सबके जीवन में आए ही आए। हो सकता है आपके जीवन में कभी बचपन में ही चली जाए, या हो सकता है आपके मृत्यु के बाद आए। तो ज़रूरी नहीं है महादशा हर किसी के जीवन में आए, लेकिन 7.5 और ढैया तो सबके जीवन में 1-2 बार तो आती ही है कम से कम। तो अब बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको इसी सीरीज़ में पहले बताया है कि शनि के क्या क्या ट्रेड्स हैं। इन्हीं सब चीज़ों को शनि देव जो है मॉनिटर करते हैं। जब ये अपने टाइम फेज़ में हमारी लाइफ में आते हैं तो वो इन्हीं सारे फेज़ को मॉनिटर करते हैं और इन्हीं सारे फेज़ को देखते हुए हमें फल देते हैं। वो सब फेज़ क्या क्या हैं मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, हार्ड वर्क, परिश्रम, अनुशासन, देरी या फिर सुस्ती, बुद्धि, उसका बुद्धि कितना काम कर, मतलब इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं शनि। अब उनके कर्म, सबसे इम्पॉर्टेंट तो कर्म है, कर्म फलदाता होते हैं शनि। श्रमिक वर्ग जो होते हैं, जो लोअर क्लास लोग होते हैं या फिर जो सैलरी अर्न लोग होते हैं, श्रमिक वर्ग जो कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं। हमारा दुख दर्द, हमारे मामा को भी कई जगह दिखाया गया है शनि में। तो ये सारी जो हमारे ज़िंदगी में जो हार्ड वर्क हम करते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, ये सारे जो हमारी ज़िंदगी के आयाम हैं, इन सब को शनि दर्शाते हैं और इसी के अनुसार हमें जो है इस टाइम पीरियड में शनि अपना फल देते हैं। जैसे कि अगर शनि की ढैया, शनि की 7.5 या महादशा कुछ भी आपकी लाइफ में शुरू होती है, तो आपने अगर जिस किसी ने भी देखा है, जैसा कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो जस्ट अभी ढैया से निकले हैं। मकर राशि वाले भी इस मेरी बातों से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी 7.5 ख़त्म करी है। अचानक से उनके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, अचानक से उनके जीवन में मेहनत जो है बढ़ जाता है उनके काम में, अचानक से जो है चुनौतियाँ आने लग जाती हैं काम में, अचानक से जो है उनके काम कई बार अटकने लग जाते हैं, कई बार देरी होने लग जाती है, मानसिक परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन होता है उन्हें उनकी लाइफ में। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वो क्या खुद को डिसिप्लिन भी बनाने लग जाते हैं, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो इस टाइम फेज में जो है शनि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाने लगते हैं और यही चीज़ तो शनि चाहते हैं कि आप किसी चीज़ में शॉर्टकट मत चुनिए, किसी चीज़ में आप जो है आलस मत करिए, आप जो है संघर्ष का सामना करने के लिए खुद को रेडी होइए। ऐसा मान लीजिए शनि एक पिता की तरह है या फिर शनि उस कुम्हार की तरह है जो जब घड़े को गढ़ते हैं तो वो अंदर में तो हाथ से सहार, एक ये हमारा पोयम भी है कि जब कुम्हार जो है घड़े को गढ़ते हैं तो अंदर हाथ सहार दे बाहर बाही चोट, बाहर वो चोट लगाते हैं ताकि वो घड़ा जो है मजबूत हो जाए, लेकिन अंदर से वो उस घड़े को सहारा देते हैं ताकि वो एक अच्छे आकार में निकल करके बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। यही काम शनि जो है अपने इस टाइम फेज में हमारे लिए करते हैं। तो अगर हमारे कोई कर्म खराब हैं या हमारा हमने कुछ किसी को धोखा दिया है, कभी हमने कुछ गलत किया है, तो ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम पीरियड में शनि रियलाइज़ भी करवाते हैं, उस चीज़ को ठीक भी करते हैं, उस जगह हमें खड़ा करके फील करवाते हैं कि अगर इस जगह पे आप होते तो आपको कैसा फील होता,
हमारी जितनी भी आलस होती है उसको दूर करने में शनि हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि शनि आपको लगेगा कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये परेशानी आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। इसलिए शायद जो है उस फेज़ में आकर के शनि आपको वो चीज़ सिखा रहे हैं, वो परेशान नहीं कर रहे हैं, वो आपको वही लौटा रहे हैं जो आपने अपने कर्मों के द्वारा, अपनी चीज़ों के द्वारा यूनिवर्स को दिया है, वही चीज़ वो आपको वापस कर रहे हैं, लेकिन आपको बेटर बनाने के लिए। तो इस टाइम फेज़ में आप क्या कर सकते हो? नॉर्मल, ऐसे तो सबकी कुंडलियों को देख करके ही उपाय बताई जाती है, लेकिन नॉर्मल जो हर कोई उपाय कर सकता है इस टाइम फेज़ में, वो है कि आप सबसे पहले तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है शनि की 7.5 के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा जो है आप कर सकते हो, शनि देव की किसी भी रेमेडी के लिए हमें हनुमान जी की पूजा जो है वो सबसे ज़्यादा फलित होती है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और शनि जो होते हैं वो श्रमिक वर्गों को ही प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं शनि। तो ऐसे लोग जो कि रिक्शे वाले हो गए, फ्रूट वाले हो गए, या फिर जो लोग आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, जिन्हें आप सैलरी देते हो, चाहे वो घर में काम करने वाले हों चाहे ऑफिस में हो, उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प करिए, उन लोगों को खुश रखिए, उन लोगों को परेशान मत करिए। उन लोगों को हो सके तो आप एक्स्ट्रा ही दीजिए और दान पुण्य वगैरह करिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको इन सारे टाइम फेज़ में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगी और आपको एक बेहतर इंसान बन करके निकलने में हेल्प करेगी। क्योंकि जो लोग भी शनि का ये टाइम फेज़ झेल करके बाहर निकलते हैं, वो खुद में ही एक नया चेंज फील करते होंगे, उन्हें खुद में ही एक नई चेंज मिलती होगी, जिससे वो एक नए बेहतर इंसान बन करके इससे बाहर निकलते हैं। आप चाहो तो कर्क राशि या वृश्चिक राशि के लोगों से पूछ सकते हो, आप चाहो तो मकर राशि के लोगों से पूछ सकते हो कि उनमें आज से 2.5 साल पहले, आज से 7 साल पहले वो कैसे थे और आज उनमें क्या चेंजेस आए हैं। शनि अगर चीज़ों को थोड़ा आपके लिए मुश्किल करते हैं तो वो लास्ट में आपको पूरी तरह से सेटल करके भी जाते हैं। ये शनिदेव की कृपा है। तो अगर आपको मेरी जानकारी, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि शनिदेव आपकी हर एक कुंडली में, आपकी हर एक भाव में बैठ कर क्या असर देते हैं, या फिर शनि की ये जो राशि परिवर्तन हुआ है इससे आपके सारे 12 के 12 राशियों पे क्या असर पड़ने वाला है, ये मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताऊंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।